हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें है ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हमने क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो इसकी ओल्डर डेफिनेशन है वो है, ये क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। तो इनका फॉर्मूला होता है CnH2nO। तो ये मतलब क्या होते हैं? वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट जो होते हैं लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, वो इसको जो ये फॉर्मूला है उसको लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड सेटिस्फाई करते हैं इस फॉर्मूले को, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और एक जो है डीऑक्सीराइबोस, जो ये क्या होती है? शुगर होती है। किस में प्रेजेंट होती है? DNA में प्रेजेंट होती है। वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, बट वो क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए इसकी नई डेफिनेशन जो है वो क्या है? ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दैम ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये है क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, और या कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दैम ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर हाइड्रोलिसिस पे ये प्रोड्यूस होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इनमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? इसमें मोनो मतलब वन, एक शुगर मॉलिक्यूल है। डाई मतलब दो, डाई में दो शुगर मॉलिक्यूल। ओलिगोसैकेराइड इसमें 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पॉलीसैकेराइड में पॉली मतलब मैनी, मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनको हम सिंपल शुगर्स कहते हैं। मोनोसैकेराइड को हम क्या कहते हैं? सिंपल शुगर्स कहते हैं। और ये सिंगल शुगर होती है और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता मोनोसैकेराइड्स का। डाइसैकेराइड में बता दिया, दो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ओलिगोसैकेराइड में 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और पॉलीसैकेराइड में क्या होते हैं? 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मोनोसैकेराइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनका क्लासिफिकेशन आगे क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे ये ट्रायोज, टेट्रोज, इनको इसमें डिवाइड करते हैं। ये किसके बेसिस पे है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। अगर 3 कार्बन एटम है तो क्या बोलेंगे? ट्रायोज। 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हेक्सोज, और 7 कार्बन है तो हेप्टोज। ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इनमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं CHO, कीटोन का ये होता है C++O। इसके बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई करते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। कीटोन है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो जैसे ये ट्रायोस थे, 3 कार्बन थे ना, अगर 3 कार्बन है उसके अंदर तो और वो एल्डिहाइड फॉर्म है, तो वो क्या होगा? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड में कितने? 3 कार्बन है, और ये क्या है? एल्डिहाइड। कीटोन में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हो जाएगा, नाम से पता लग रहा है कीटोन है। तो इसमें कितने? 3 कार्बन। ऐसे टेट्रोज में 4 कार्बन है, तो अगर वो एल्डिहाइड है तो बोलेंगे एरिथ्रोज, अगर कीटोन है तो इरिथ्रियोलोज। और अगर 5 कार्बन में अगर एल्डिहाइड फॉर्म है तो बोलेंगे राइबोज, और कीटोन फॉर्म को राइब्यूलोज। ऐसे 6 कार्बन में बोलेंगे एल्डिहाइड फॉर्म को ग्लूकोज, और कीटोन फॉर्म को फ्रक्टोज बोलेंगे। 7 कार्बन है, हेप्टोजिस है, तो एल्डिहाइड फॉर्म को ग्लूकोहेप्टोज, और कीटोन फॉर्म को सीडोहेप्टिलोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछते हैं ट्रायोज कौन सा है, टेट्रोज कौन सा है, और इसको मतलब एल्डो ट्रायोज भी बोल सकते हैं। एल्डिहाइड है इसके अंदर और ट्रायो तो एल्डो ट्रायोज। तो इस टाइप से ये जो ये कीटो ट्रायोज हो जाएगा। ऐसे ही कीटोन ग्रुप है इसमें, और ये ट्रायोज है तो कीटो ट्रायोज। तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल्स अच्छे से याद करने हैं, पता होना चाहिए। राइबोज है, ये क्या है? पेंटोज है, और ये सारे के सारे एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? मोनोसैकेराइड्स। अब है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है? 2 शुगर यूनिट है। डाई मतलब दो शुगर यूनिट। ये डाइसैकेराइड के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें रिड्यूसिंग होती है, एक तो रिड्यूसिंग शुगर है, एक है नॉन रिड्यूसिंग। जो इसमें है इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? इसमें है लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। इसके 3 एग्जांपल है डाइसैकेराइड के, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। तो सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, और लैक्टोज और माल्टोज है रिड्यूसिंग शुगर। तो ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि ऐसे ऑप्शन दे देंगे, लिखेंगे विच इज नॉन रिड्यूसिंग। तो सुक्रोज जो है वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और लैक्टोज और माल्टोज है रिड्यूसिंग शुगर।
और इनके नाम जो कॉमन नेम्स हैं, जैसे लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, ये भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। लैक्टोज का क्या है, मिल्क शुगर कहते हैं। तो इसमें रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। लैक्टोज और माल्टोज, जो लैक्टोज है इसमें कौन कौन सी, इसमें ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज होता है। लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, और ये दोनों β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट होते हैं। इनकी लिंकेज कौन सी होती है, β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक है माल्टोज, माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट कनेक्ट होती है, 2 ग्लूकोज यूनिट जुड़ के क्या बनाती है, माल्टोज। इसमें α1,4 लिंकेज होती है, α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब नॉन रिड्यूसिंग में क्या आता है, सुक्रोज आता है। सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, केन शुगर। इसमें होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जो सुक्रोज है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है प्लस फ्रक्टोज होता है, और इसमें α1 और β2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। इसमें सुक्रोज में कौन सी लिंकेज है, α1 और β2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। और ये सुक्रोज है, इसका एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये भी है, ये डज नॉट गिव ओसाजोन टेस्ट नहीं देता। जो सुक्रोज है ये ओसाजोन टेस्ट नहीं देता। ये लैक्टोज, माल्टोज और ये जो सारे हैं ग्लूकोज, ये सब तो देते हैं ओसाजोन टेस्ट, बट ये सुक्रोज नहीं देता। ये जो टेस्ट है इनके, ये हम इसके लिए सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के जो केमिकल टेस्ट हैं। अब है डाइसैकेराइड के बाद क्या है, डाइसैकेराइड के बाद है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में है, ओलिगोसैकेराइड के में 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके एग्जांपल है रैमनोज, स्ट्रेचियोज और रेफिनोज। तो इसके सिर्फ एग्जांपल लर्न करने, याद रखने हैं कि ऐसे पूछ लेते हैं रेफिनोज किस कैटेगरी में आता है, तो ये क्या ओलिगोसैकेराइड में रेफिनोज, स्ट्रेचियोज और रैमनोज। अब है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में होते हैं, अगर सेम शुगर मॉलिक्यूल रिपीटेड है तो बोलेंगे हम उनको होमोपॉलीसैकेराइड। अगर डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो इसमें कौन कौन से हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं इनमें सेम शुगर यूनिट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रान, काइटिन, इन्यूलिन। कौन कौन से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अच्छे से याद करने हैं। स्टार्च है एक, तो स्टार्च क्या होती है, प्लांट में जो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म होती है वो स्टार्च होती है। एक ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो एनिमल्स, जो हम होते हैं ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या होती है, ये स्टोरेज फॉर्म होती है। सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है, ये लीनियर पॉलीमर होता है, इसमें β1,4 लिंकेज होती है। बट जो एनिमल्स जैसे ह्यूमन बींग्स हैं इनके अंदर एंजाइम नहीं होता जो इसको डाइजेस्ट कर सके सेलुलोज को। तो इसमें क्या होता है, β1,4 लिंकेज होती है, ये क्या होता है, लीनियर होता है। एक है डेक्सट्रीन, नेक्स्ट इज डेक्सट्रॉन, क्या होता है, प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है। काइटिन होता है, ये भी है होमोपॉलीसैकेराइड है, ये एक्सोस्केलेटल ऑफ इंसेक्ट इसमें प्रेजेंट होता है। एक इन्यूलिन, इन्यूलिन तो इन्यूलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या होता है, पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है इन्यूलिन। और ये किस में यूज़ करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने में यूज़ करते हैं इन्यूलिन को। तो ये हो गए होमोपॉलीसैकेराइड। अब है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड इनमें डिफरेंट शुगर यूनिट्स होती हैं। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, ये काफ़ी बार पूछते हैं। जैसे एक तो ये हिपैरिन, ये तो बहुत पता नहीं कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हिपैरिन इज ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हिपैरिन इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड, बहुत बार क्वेश्चन आता है। हिपैरिन और एक कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हाई एलुरोनिक एसिड, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रिपीट होते हैं। हाई एलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और एक हिपैरिन, इनका पूछते हैं कि ये क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है हिपैरिन। तो इसमें क्या अगार आता है, अगारोज आता है, हाई एल्यूरोनिक एसिड, हिपैरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, डरमेटन सल्फेट, ये सब आते हैं क्या, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। इसमें से जो ये हैं हाई एल्यूरोनिक एसिड, हिपैरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, डरमेटन सल्फेट, ये क्या होते हैं, इनको म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन बोलते हैं, और इनको म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। तो ये क्या पढ़ा हमने, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड में ये क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, और इनको ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स भी बोलते हैं। और होमोपॉलीसैकेराइड के क्या क्या एग्जाम्पल थे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रॉन, काइटिन, इन्यूलिन, ये सब इसके होमोपॉलीसैकेराइड के। ओके, थैंक यू।